तो आज भी हमारे पास जो संख्या है लोगों की, जो किसान हैं, लगभग 60 to 65% आज भी है। बात यह है कि आपका पौधा निरोगी हो जाएगा, किसी फसल में कोई नुकसान नहीं है इसका। आप 5 बीघे में इसको डालिए, 5 बीघे में आप अपना पहले वाला प्रोडक्ट डालिए, आपको अंतर अलग ही नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार, रूबी स्टार इन AWPL, और आज फिर एक जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करना चाहता हूं। जानकारी बहुत गजब की है दोस्तों, क्योंकि हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर लगभग जो हमारी GDP है उसमें 65% ग्रोथ जो आ रही है वो कहां से आ रही है आपको पता ही है, एग्रीकल्चर से। तो दोस्तों आज पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो आज भी हमारे पास जो संख्या है लोगों की, जो किसान हैं, लगभग 60 to 65% आज भी है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि हमारा जो कैटेगरी है एग्रीकल्चर का, इसे हम कहां तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके पास और हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है, अगर हम अपने प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छा ले लें। ठीक है, बिना नॉलेज के तो आप किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है समझाने की ताकत। यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अच्छे से समझा देते हैं, उन्हें उसके प्रयोग विधि बता देते हैं और उसकी क्या मात्रा डलती है वो सही से समझा देते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। बात करता हूं कि आज हमारे प्रोडक्ट जो यहां पर आपके बीच में मैं लेकर आया हूं वो है एग्रीकल्चर के। दोस्तों प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। आज हमारे देश को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ही आवश्यकता है, यानी कि एग्रीकल्चर के जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनकी ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। आप सबको पता है कि लोग यूरिया, DAP एंड अदर्स पेस्टिसाइड्स डाल करके जमीन के अंदर जो pH उसका लेवल है उसको बिगाड़ रहे हैं, वो बिगड़ रहा है। लेकिन किसान भी क्या करे, उसकी मजबूरी है, उसको उतनी नॉलेज नहीं मिल पाती है प्रोडक्ट के प्रति, और बस जैसा बाजार का हिसाब दिखा उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट ले लेता है, जैसा लोग बता देते हैं वैसा प्रोडक्ट ले लेता है और प्रोडक्ट अपने खेत में डाल देता है। तो आज कुछ बेहतर प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आप इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जरूर साझा करिएगा। स्टार्ट करें? बिल्कुल, स्लाइड पे आइए दोस्तों, स्लाइड पे समझते हैं। एक बड़ा अच्छा फोटो आपको नजर आ रहा होगा जिसमें 4 प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, एग्री 90, एग्री PGPR, एग्री भूविटा और एग्री इको हरियाली। 4 प्रोडक्ट हैं। चारों प्रोडक्ट की जो नॉलेज आपको मिलने वाली है, शायद आपको ये नॉलेज अच्छे से कहीं नहीं मिली होगी, लेकिन आज मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला एक प्रोडक्ट लेते हैं अपना, जिसका नाम है भूविटा। जी हाँ, भूविटा दानेदार खाद है जो कि जमीन में डाला जाता है, यानी कि डायरेक्टली सबसे पहले इसी का ही प्रयोग किया जाता है जब आप अपना खेत तैयार करते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि यह पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक है। आज जो किसान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लगभग 20 से 25% अपनी फसल ज्यादा ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? देखो, आपने देखा होगा जो तंदुरुस्त बच्चा होता है उसका जो स्वास्थ्य होता है वो अलग ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसे अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिला है, तब जाकर के वो स्वस्थ होता है। आपने इस चीज को देखा है। इसी प्रकार से हमारा फसल चक्र भी इसी प्रकार से होता है कि हमारे जो पौधे होते हैं, अगर आप टाइम से उन्हें सही भोजन देंगे तो वो तंदुरुस्त होंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमारी उनके अंदर नहीं आएगी। तो यहां पर सबसे बड़ा काम जो हमारा प्रोडक्ट करता है, क्या करता है? ये pH मान को संतुलित करता है। जो जमीन का pH लेवल है उसको ये मान को बिल्कुल तंदुरुस्त करता है, उसे सही और बैलेंस करने का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फसल के लिए। दूसरा, ये जो नमी होती है मिट्टी के अंदर उसको भी बना के रखता है बहुत लंबे समय तक, और जो इसके अंदर उर्वरक शक्ति है वो तो खैर उसको प्रदान करता ही करता है। और इसका देखिए, ऐसे में चाहे आपको कितनी भी नॉलेज दे दूं, जब तक आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे आपको इसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो पहला काम है कि इसको आप इस्तेमाल जरूर करिएगा। मैं जितने भी किसान भाइयों को यहाँ पर ये बात बता रहा हूँ, भूमि में आवश्यक ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाने का काम करता है। हमारी फसल को कार्बनिक पदार्थों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जो इसके अंदर भरपूर मात्रा में रखा गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब इसको बनाते कैसे हैं? जंगल के अंदर बहुत सारे पत्ते होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनको सड़ाया जाता है, उनको बहुत समय तक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उससे जाकर के कहीं खाद तैयार होता है। तो इसके अंदर वो सारी उर्वरक शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं जो हमारी जमीन को चाहिए। साथ ही साथ बहुत सारे किसान भाई ये भी पूछते हैं कि साहब इसे कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हर प्रकार की फसल में इस्तेमाल होता है। करना कैसे है? जब आप अपनी फसल तैयार करने के लिए जमीन तैयार करते हैं, उसी समय इसका आप बुरकाव कर दीजिए और उसको आप खेती को, अपनी जमीन को तैयार कर दीजिए, और अपना जो भी बीजारोपण, जैसे गेहूं बोना है या गन्ने की फसल है या फिर आपकी सब्जियों की फसल है, आपके फलों की कोई भी फसल है, आप इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जमीन को ताकतवर बनाने का ये काम करता है। साथ ही साथ इसे डालना कैसे है? आपके पास में कोई ना कोई रासायनिक उर्वरक आप तो इस्तेमाल करते ही होंगे। यूरिया भी करते हैं बहुत सारे लोग DAP का इस्तेमाल करते हैं। उसकी मात्रा 25% कम कर दीजिए पहली बार में। उसके साथ 1 किलो बीघे के हिसाब से इसको मिला लीजिए आप, और फिर आप इसे डाल सकते हैं। बाकी अगर बारीक जानकारी आपको चाहिए इसकी, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। साथ ही साथ अब दूसरे प्रोडक्ट पर चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ।
दूसरा प्रोडक्ट है एग्री 90। दोस्तों ये जो 90 शब्द लिखा है ना, आपको क्या लग रहा है कि वैसे ही नहीं, इसके कारण है, इसके अंदर वो सारे के सारे मिनरल्स जो आपके पौधे को चाहिए, तो वो इसके अंदर सारे के सारे डले हुए हैं। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट पौधों और फसलों के लिए गैर प्रतिक्रियाशील आधारित सहायक है। यह कीटनाशक और उर्वरकों के साथ मिश्रण और फैलाव में सुधार करने का काम करता है। देखिए इसको डालना कैसे है, आजकल सभी को पता है कि आजकल की जो फसल है वो बिना कीटनाशक के नहीं हो रही है, यानी कि कीट को मारने के लिए हमें कोई ना कोई पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों उसकी ताकत बढ़ाने का काम हमारा प्रोडक्ट करता है, यानी कि कहीं पर अगर आप 50 ml इस्तेमाल कर रहे थे तो उस एरिया में आप 50 ml नहीं बल्कि आप 40 या 35 ml भी करेंगे तो वो पूरा काम करेगा, यानी कि पेस्टिसाइड की मात्रा कम हो गई। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम कैसे करता है, आप उसके साथ मिला करके डालिए, ये पत्तों पर चिपक जाता है और पत्तों पर अगर ये चिपक गया एक बार तो वो पत्तों के नीचे जो एक कीड़ा बैठा रहता है, यानी कि सूखने का इंतजार करता है, लेकिन वो जब चिपका हुआ है आपका पेस्टिसाइड तो अगर वो पत्ते को खाएगा तब खत्म होगा, नहीं खाएगा तब भी खत्म हो जाएगा। बात यह है कि आपका पौधा निरोगी हो जाएगा, ठीक है, और मिट्टी को मुलायम बनाने का काम करता है ये, और साथ में अपने जो 90 प्रकार के मिनरल्स इसके अंदर पड़े हुए हैं वो सभी आपकी मिट्टी को देने का काम करता है, जिससे आपका पौधा मजबूत होता है। साथ ही साथ थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूंगा कि इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आप गेहूं की फसल इस्तेमाल करते हैं उसी से थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो गेहूं की फसल में जब पहला पानी आता है, लगभग 30 या 35 दिन के बाद पहला पानी आता है, तो उस पानी पर आपको करना क्या है, पहले तो आप अपनी फसल को पानी दे दीजिए। उसके बाद जब आप उसमें चलने लायक हो जाएं, 2-3 दिन के बाद खेती के अंदर चलने लायक हो जाएं, ताकि वहां पर कीचड़ ज्यादा ना बने, तो उस समय आप इसका इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ जो मैं नेक्स्ट आपको प्रोडक्ट बताऊंगा उसका भी इसके साथ इस्तेमाल